बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। नाजरीन, पुराने वक्तों का एक वाक़या, एक बादशाह सलामत फौत हो गए तो उस रियासत का जो रूल था कि जो मशरक़ की तरफ से पहला आदमी सुबह सुबह रियासत के अंदर दाखिल होता था तो उसको बादशाह बना दिया जाता था। तो जो कमेटी थी बादशाह बनाने वाली वो चले गए मशरक़ की तरफ और वहाँ से एक रीछ वाला मदारी अंदर दाखिल हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे रूल के मुताबिक तुम हमारे बादशाह बनोगे। उसने कहा बादशाही मुझे नहीं आती, मैं तो रीछ को नचाता हूँ और मदारी हूँ और इस तरह रोज़ी रोटी कमाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रूल के मुताबिक हमारे बादशाह तुम ही हो। तो वो ले गए उसको, चला गया उनके साथ महल में और उसके कपड़े वपड़े चेंज किए, शाही लिबास उसको पहनाया गया और उसने कहा कि जी मेरी शर्तें हैं कि मेरा रीछ भी मेरे साथ रहेगा और दूसरा ये कि मेरा ये लिबास आप और सारी चीज़ें जो हैं मेरे काम की ये आप एक संदूक में रख के वो मेरे पास छोड़ेंगे। तो बादशाह था, उसका ऑर्डर चला। अच्छा, वो उसको तो कोई बादशाही का कुछ आता वाता नहीं था, तो वो बस बैठा है, खा पी रहा है और उसने कहा कि एक पाव जो है मक्खन जो है वो मेरे रीछ को खिलाओ। तो आसपास की जो रियासतें थी उनको पता चला कि यहाँ पे एक मदारी बादशाह बन चुका है जिसको कोई उमूर सल्तनत या उमूर बादशाह पता नहीं है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर पे हमले करने शुरू कर दिए। तो आते उसके वज़ीर मशीर कहते कि जी हमसायों ने हमला करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि जी मेरा जो रीछ है उसका मक्खन जो है वो पाव से आप आधा किलो कर दें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रियासत फतह होती गई, करते करते शहर तक पहुँचा है उसका जो दारुल खिलाफा था। तो बताया गया कि जी दारुल खिलाफा तक पहुँचा है तो उसने कहा 1 किलो कर दो। फिर बताया गया कि जी आपके मतलब महल के इर्द गिर्द पहुँच गए तो उसने कहा 2 किलो कर दो। तो उसके बाद फिर बताया गया कि जी बिल्कुल आपके कमरे के बाहर है, फ़ौजें आ चुकी हैं। तो उसने कहा ठीक है, अब मेरी आखिरी बात मानो कि मेरा रीछ मुझे ला के दो और मेरा संदूक। और संदूक खोल के उसने लिबास चेंज किया, अपना मदारियों वाला लिबास पहना और रीछ की रस्सी पकड़ी और सोटी पकड़ी और डुगडुगी पकड़ी और ये कह के निकल गया कि बादशाही मुझे नहीं आती, मैंने आपको कहा था लेकिन आपने ज़बरदस्ती की। तो मैं तो आया था रीछ पालने, अब रियासत जाने, बादशाही जाने और आप जाने। तो यही कुछ सूरत हाल है। अगर आप कौमी मुजरम को देख लें तो भी यही सूरत हाल है और अगर आप कंपनी के मामलात को देख लें तो वो भी यही सूरत हाल है। 3 साल या 6 साल वतन अजीज़ पर कब्ज़े के बाद कोई कहाँ अपना रीछ लेके चला जाता है, कोई कहाँ अपना रीछ लेके चला जाता है दुनिया, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, दुबई में, सऊदी अरब में, मतलब दुनिया के कुछ लंदन में भी बैठे हुए पुराने जो है सरगना कंपनी के। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ अहम ख़बरें भी हैं कि बहुत बड़ी विकटें जो हैं वो गिरने वाली हैं नून लीग की और तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। ये वो चीज़ है नाजरीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त इसको इसकी पावर जो है ये स्प्रिंग की तरह है, इसको जितना ऊपर से प्रेस करेंगे ये ज़ोर से उठेगी। शरीफ अफजल मुनव्वर साहब को आप देख लें, उनका घर मसमार कर दिया गया, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन वो खड़े, वो कहते हैं अकीदत है, नहीं हम साथ नहीं छोड़ सकते। जो लोग साथ हैं, जो साथ हैं वो साथ नहीं छोड़। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि कंपनी मुकम्मल तौर पे परेशान है कि क्योंकि पहले प्रोजेक्ट बिलावल जो था वो बनाने की कोशिश की गई, वो फेल हुआ, तो प्रोजेक्ट बाऊजी आ गया। अब प्रोजेक्ट बाऊजी भी काफ़ी उसको यानी मेकअप करके काफ़ी फूल पत्तियां पूरी सरकारी मशीनरी लगा के 26 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, सजाएं माफ़ की, करप्शन माफ़ की, सब कुछ किया, अरबों रुपए खर्च करके जलसे की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम ने मुस्तरद कर दिया और 90% अवाम ने, जालत वैसे भी 10% रह गई है, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ के लिए राय जो हैं वो बहुत यूँ समझे कि खुलती जा रही हैं। अंदर से खबरें ये भी आ रही हैं कि कौमी हुकूमत बनने का भी इम्कान है, लेकिन ये 70, 80 और 90 की दहाई नहीं है, ये मीडिया का और सोशल मीडिया का दौर है। आप प्लानिंग करते हैं और घंटे बाद पूरे मुल्क को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होगा। आप देख लें, जो लोग डटे हुए हैं, कुछ लोग किसी मजबूरी की वजह से साइड पे हुए, लेकिन उनकी मजबूरियां थी क्योंकि उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया, किसी की बीवी पे कह के डराया गया, किसी की बहन, बेटी, माँ, मतलब जो भी इंसान के वो रिश्ते जिनसे बंदा कमज़ोर हो सकता है तो कमज़ोर किया गया। लेकिन जो लोग डटे हुए हैं वो डटे हुए हैं अभी तक और वो आखिरी वक्त तक डटे हुए हैं। तो आप जितने भी यानी इमरान खान के चाहने वाले हैं, आप बिल्कुल पुरुमीद रहें।
बिल्कुल पुरुमीद रहें और अपना काम जारी रखें। और कल मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट पढ़ी, बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी हुई थी कि पीडीएम की जमातों के सारे के नाम लिखे हुए थे और लिखा हुआ था कि ये लोग वोट मांगने के लिए ना आए, और साथ लिखा हुआ था कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी वोट मांगने के लिए ना आए, क्योंकि उनका वोट उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगा, बैलेट बॉक्स तक पहुंच जाएगा, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। वोट इमरान खान की अमानत है। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं तो उसके नताइज हैरान कुन होंगे। मैं आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप देखें जो 70 का इलेक्शन था, कंपनी किसको जितवाना चाहती थी और जीता कौन? कंपनी भुट्टो को जितवाना चाहती थी। पूरी सरकारी मशीनरी, रियासती मशीनरी भुट्टो के साथ थी, लेकिन अवाम ने शेख मुजीब को वोट दिया था। कंपनी वहाँ पे भी फ्लॉप हुई। 88 के इलेक्शन में IJI बनाई गई, लेकिन कंपनी वहाँ पे भी नाकाम हुई। वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो जीत गई, पीपल्स पार्टी जीत गई। और कंपनी 2008 में फिर उस वक्त की जो काफ लीग थी उसको जितवाना चाहती थी, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।